संघर्ष करता करता मर जाऊंगा। मेरी बुग्गी में इसी बुग्गी के साथ मेरी अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि मैं संघर्षी आदमी हूँ। संघर्षी आदमी कभी हार नहीं मानना करता सिला हो। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, एक बुग्गी के साथ आप अपना अंतिम संस्कार करा लोगे, तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ यार, हाँ, मुख्यमंत्री से मैं वादा करके आया हूँ 8 साल का वहाँ, लेकिन सेम हाउस के लिए 5 लीटर था, और 5 लीटर मैं अपनी अंजलि के लिए बचा रहा हूँ, उसका स्नान कराऊंगा घर जाकर। अंजलि के लिए भी लेकर आए? हाँ हाँ, अच्छा। और जो अंजलि के लिए भी लेके आया हूँ। अच्छा, 20 तारीख को आप हरिद्वार की तरफ निकले थे, क्या फिर आपने रास्ते में अंजलि की याद कौन आई आपने? याद आई, घनी आई, वीडियो कॉल पर मैं बात करता था, मेरा भाई दिखा देता वीडियो कॉल पर। हाँ, मन दिख जाती, अगले जब मेरे शांति हो जाती, न्यारे फूस नहीं खाती मेरे बन, क्योंकि नायब सरकार है, इसलिए टलती तो है नहीं यहाँ। दिन है, मैं इसका मतलब समझा नहीं। देखो, स्पीड मैं सुबह 35-40 किलोमीटर तो निकाल दूँ हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन ये पब्लिक जनता है, ये ज़्यादा रोकने पर तो 25-30 तो फिर भी नहीं छोड़ता मैं। आपको थकान नहीं होती? नहीं, थकान क्यों होगी, देसी की खा रखा है, पुराना की खा रखा है, पुराना पहलवान रहा यहाँ, पूर्व में पहलवान भी रह चुके हों। हाँ, अब जो देखिए दर्शक है ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, और दर्शक ये भी देख रहे हैं कि जो रविंद्र तोमर है, सीएम नायब सैनिकी है, बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। तो क्या फिर रविंद्र तोमर है राजनीति की तरफ तुम जा रहे हैं? हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी के बच्चे फ्री लगा हुए हैं, मैं 2.5 करोड़ लागू ना, लोग एक के गठड़ी रुपये की बंदे बैठे हैं, कौन है नौकरी धंधी या नायब सरकार में, यही तो खास बात है। जो टीवी कराई? हाँ, जो सिटी का पेपर। हाँ, सीटी। आओ देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहलवान आदमी हूँ, पहलवान आदमी इतना पढ़े लिखे नहीं हूँ। घमंड सा दिखा रहे आप? नहीं, घमंड क्यों होता, मैं घमंड नहीं दिखा रहा, मैंने कहा मैं पुराना पापी हूँ। हाँ, पुराना पापी हूँ, पुराना खलीफा भाई, सारे काम मम्मा को लकड़े हुए। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से लोटा दिया है दूध पीने के लिए, और एक गिलास दिया है। आपने? हाँ, पीतल का लोटा दिया है। तो वो किस लिए दिया आपने? वो दूध पीने के लिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी उसमें लोटे में दूध पी लेगा नहीं, उतने सारे हरियाणा के ठेके। सीएम नायब सैनिक जिस तरीके से एक कैमरे पर दिखते हैं, एक अच्छे नेचर में दिखते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, क्या ये वाकई में ऐसा है वहाँ पे? आम आदमी क्या करा था, पहले मंत्रिया के पैर पकड़ा करते, अगर जी मेरा यो काम है, यो करवा दो। पहले मुख्यमंत्री में देखा मैंने, एक था 2000 पहले की बात है, ये कोई उड्डा नाम का था, मैं तो जानता भी नहीं क्यों ना। वो कैमरे यही तो बात हुई थी, मन कहा था मुख्यमंत्री जी था, मखा जी मैं अपनी बात समको हूँ, जींद वाले जुकर कहा करा नू बोले कि मखा एक जोटा मार दो ठक्के बंद करने का। फिर मुख्यमंत्री जी हंसने लग गए, क्योंकि मैं बैरागी हूँ, बैरागी तो वैसे भी संत हुए हैं। ले ली अब की बार? तो अब की बार तो मैंने 20 रोटी ली थी, और थोड़े है चौड़ लिए थे, एक प्लेट, मतलब कितने कटोरा या प्लेट थी ठाडी बुरी वा टेंट वाली, अच्छा वो पूरी? वहाँ थी। हाँ अच्छा हाँ हाँ, बच्चे ने और ज़्यादा नौकरी में लगे, घर वाली राजी बैठा का अपने दोहरा बैठा का खाना खवाओगी, शराबी आदमी थोड़ा घर वाले खाना खवाओगी, बैठा का दोहरा आदमी बैठा का बाहर तक काम धंधा कर का होगा, आंधे घर वाली उसके लाड लडाओगी, और वह दोहरा बैठ कर खाना खवाओगी, तो वह जब खवाओगी जब वो नशा ना करेगा। हाँ, ना नशा कर जाओगा, हमारा किसी दिल्लत है। हाँ, मैं गाल खा 2-2.5 किलो तो रोज़ के गाल खा कर सोऊँ हूँ। 2-2.5 किलो? हाँ, 2-2.5 किलो तो गाल खा कर सोऊँ हूँ, मोदी जी भी खा कर सोऊँ गाल तो। अच्छा, हाँ, वो भी कहा मैं रोज़ की 2 किलो गाल खाऊँ हूँ, तो मैं भी फिर। कौन सी गाड़ खाओ हो आप ऐसा काम कर भी नहीं रहे जो आप गाड़ खा। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं बुग्गी वाले रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि रविंद्र तोमर ने लगभग 550 किलोमीटर की नशे के खिलाफ जो यात्रा की है, और दोस्तों जो हरिद्वार से हरियाणा के सीएम नायब सैनिक के लिए दोस्तों गंगा जल लेकर के आए थे, और सारी बात करना चाहेंगे जो 550 किलोमीटर की जो यात्रा जो की है लगभग, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों आपको पता है जो रविंद्र तोमर हैं वो नशे के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा में भी यात्रा कर चुके हैं, और हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आए थे हरियाणा के सीएम नायब सैनिक के लिए। तो फिलहाल हम बातचीत कर लेते हैं जी। राम राम जी। राम जी, राम। तो यात्रा कैसे रही आपकी जी? यात्रा एक नंबर की रही, बढ़िया तरह रही, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। उत्तराखंड पुलिस ने भी पूरी मदद करी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी बहुत मदद करी है। हरियाणा पुलिस या तो है अपनी, या तो मदद बहुत करी है। दर्शक जानना चाहते हैं आप हरिद्वार के लिए है कब निकले थे घर से? हरिद्वार के लिए मैं 20 तारीख को निकला था सफीदों से, 20 जून को,
और वहाँ से फिर मैंने गंगा जल उठाया था 1 तारीख को। 1 तारीख को उठा? हाँ 1 तारीख को। इतना समय नू लग गया क्योंकि रास्ते में युवा साथी रोके हैं, पब्लिक जनता ये रोके हैं। क्यों? रास्ते में मेरे को स्पेशल गांव में भी ले जाया गया था, भाई यहाँ को यात्रा निकालनी है, यहाँ को यात्रा निकालनी है ना। तो सारा रूट मेरा ये 15 ही दिन का है। हाँ 15 दिन में आप चले जानते आ भी जानते कि युवा साथी है, पब्लिक है, प्यार इतना देवा में क्या करूँ, लेट हो गया। तो ऐसे कितने स्पीड में चलता है? देखो स्पीड मैं सुबह 35-40 किलोमीटर तो निकालती हूँ, लेकिन हाँ लेकिन ये पब्लिक जनता है, ये ज़्यादा रोकने पर तो 25-30 तो फिर भी नहीं छोड़ता मैं। आपको थकान नहीं हो? नहीं थकान क्यों होगी, देसी घी खा रखा है, पुराना घी खा रखा है, पुराना पहलवान रहे हैं, पूर्व में पहलवान भी रह चुके हैं। हाँ पुराना पापी हूँ, कैसे कैसे थकान होगी। हाँ घमंड सा दिखा रहे आप तो? नहीं घमंड क्यों होता, मैं घमंड नहीं दिखा रहा, मैंने कहा मैं पुराना पापी हूँ। हाँ पुराना पापी हूँ, पुराने पापी। घमंड की वाली बात नहीं, घमंड वाली बात नहीं। पुराने पापी का मतलब है पुराना खलीफा भाई, सारे काम मम्मा को लकड़े हुआ। हाँ सारे काम हम तो इधर से सोचेंगे करा कि इन काम ये तो कुश्ती है, कुश्ती में, दंड बैठक में, इनमें। हाँ तो हर काम आप निकले हुए हो? हर काम में निकले हूँ, खेती भी करूँ हूँ, कुश्ती भी कर ली है, और रेस भी। दंड बैठक मैंने बहुत लगाई है, लेकिन वो दंड बैठक भी या मेहनत है बुग्गी में काम आने लग रही है। जो खुराक खा रखी है वह भी काम आने लग रही है, और घी तो मैं अभी खाऊँ हूँ। हाँ जो ये देवेंद्र डॉक्टर ने 1 पीपा घी का दिया था, वो मेरे भीतर जाओगा वो। हाँ जैसे कि आपने बताया कि 20 तारीख को आप हरिद्वार की तरफ रवाना हुए थे और 1 तारीख को आपने गंगा जल उठाया था, तो रास्ते में कैसा प्यार देखने को मिला लोगों का? रास्ते में बहुत प्यार मिला, पुलिस प्रशासन ने भी पूरी सपोर्ट करी है। हाँ पूरी सपोर्ट करी है। अरे एक थाने में चौकी में मेरे को चाय पानी पिलाया गया। हाँ तो आपकी पूरी सेवा पानी है। और सहयोग सुरक्षा की बात जाए तो अच्छी तरीके से वो आपकी सहयोग सुरक्षा की तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे तो मेरा कोई दुश्मन है नहीं, क्यों मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं तो 36 बिरादरी के युवाओं के लिए कर रहा हूँ, तो दुश्मनी तो मेरी है ही नहीं। और वैसे भी मैं लेकिन मैं दिक्कत बाजी आंधी दिक्कत है, प्रशासन आ जा। 23 तारीख की शिवरात्रि थी, और तो आप किस समय CM हाउस पहुँचे थे? देखो CM हाउस में मेरी 22 तारीख ने 11:30 बजे एंट्री हो गई थी CM हाउस के अंदर। तो CM साहब 12 बजे आए थे। मैंने कहा था मैं जी 12 बजे के बाद गंगा जल दूँगा, शिवरात्रि हो जाए लग जाएगी। तो 12:05 पर CM साहब आए थे। तो मैंने CM साहब मुख्यमंत्री जी से गंगा जल सौंपा। तो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से ये कही, अगर इसको गंगा जल पूरे CM हाउस में गंगा जल का छिड़काव हो जाए। हाँ पूरा छिड़काव दिया। सिक्योरिटी से वह गंगा जल की पीपी सिक्योरिटी आपने आप चूज कर सिक्योरिटी के हाथ में दे दी थी। कितना लीटर गंगा जल था? ये 5 लीटर की करनी थी। 5 लीटर की? हाँ लेकिन इससे पहले तो आपने शायद 11 लीटर जल की बात की। जल तो 11 लीटर लिया था मैं, लेकिन CM हाउस के लिए 5 लीटर था, और 5 लीटर मैं अपनी अंजलि के लिए बचा रहा हूँ, उसका स्नान कराऊंगा घर जाकर। अंजलि के लिए भी लेकर? हाँ अच्छा। और जो अंजलि के लिए भी लेकर आया हूँ। अच्छा 20 तारीख को आप हरिद्वार की तरफ निकले थे, क्या फिर आपने रास्ते में अंजलि की याद कौन नहीं आई आपने? याद आई, घनी आई। वीडियो कॉल पर मैं बात करता था। मेरा भाई दिखा देता वीडियो कॉल पर। हाँ मन दिख जाती, अगले जब मेरे शांति हो जाती। न्यारे फूस नहीं खाती मेरे बनावा। हाँ हाँ तो अनार फूस खा लग जा, हफ्ता 10 दिन तो खाती है नहीं। रविंद्र तोमर है बोल रहे हैं कि जो इसकी अंजलि है, भाई अंजलि आप ये मत सोचना भी जो इनकी घराड़ी है, घराड़ी नहीं है, इसकी एक कटड़ी है। और दोस्तों इनका उसके बिना जीने लगा है, तो फिर उनका भी जी कौन लग गया आपके बिना? हाँ हाँ मैं क्यों मैंने पाले रखे नहीं, वो बचपन तो ही। हाँ वो छोटी ही पाली थी, इसलिए मेरी मेहर ममता ज़्यादा करा हूँ। तो वीडियो कॉल पे बात करा करो तो फिर वो पहचान लेते आपने? हाँ वीडियो कॉल पर पहचान लेती, जब मैं लिखा हुआ थी वो नुका देता मेरा भाईला, वो रविंद्र तोमर है, लेकिन देख ले, और जब लिखा लेती मेरे कन्ने। फिर घास फूस खा लेती?
हाँ घास जब खा लेती मेरा वीडियो कॉल दिखता है। हाँ सीएम हाउस में नायब सैनी को आपने गंगा जल सौंपा, तो नायब सैनी ने गंगा जल का क्या किया? क्या उन्होंने स्नान किया? क्या कुछ किया उस गंगा जल का, उसके बारे में बताइए। देखो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इतनी इज्जत दी है, शायद हरियाणा में किसी तो दी नहीं होगी। कई बार मेरे पास फ़ोन भी आए, कोई किसी लीडर का भी है, कोई किसे के अंदर हुए थे, भाई मैं मिलवाऊंगा मुख्यमंत्री तन, मैं मिलवाऊंगा नू मिलवा। मैं कहा तू क्यों मिलवाऊंगा, मेरी मेहनत मिलवाओगी। अब इतनी कठोर मेहनत करके मैं सीएम हाउस में जाऊँ हूँ तो मुख्यमंत्री मिले नहीं क्या? हाँ ये पहले मुख्यमंत्री थोड़ा है या आँख बंद करे रहे हैं, नायब सरकार है या आँख खोले बैठी है, सभी का ध्यान दे रही है। हाँ मैं अपनी मेहनत से सीएम हाउस में गंगा जल ले गया हूँ और अपनी मेहनत से मेरी जो यात्रा है सीएम हाउस के अंदर गई है। किसी में कोई सिफारिश नहीं लगी, ना किसी की सिफारिश चल ली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मेरे पसीना देखा सड़कों पर। हाँ भाई इतना पसीना मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लड़का देखा जो नशे के खिलाफ मैं इतना पसीना गर्मी में बह रहा हूँ। 40 डिग्री में भी 45 डिग्री में भी चल रहा हूँ। हाँ 5 लीटर गंगा जल है वो तो सीएम हाउस के लिए आपने दे दिया था, और रही 6 लीटर गंगा जल की, तो उस 6 लीटर गंगा जल का क्या हुआ? देखो 6 लीटर गंगा जल, 1 लीटर में तो मैंने वो नुआ दिया, वो बरागी धर्मशाला में है बंदा वीर बरागी की, उसका स्नान करवा दिया। और रास्ते में जब सीएम हाउस में से आंदा हुआ शिवरात्रि वाले दिन, तो आधा लीटर की वहाँ वो कैनी थी मेरे दौरों में, छोटी छोटी थी, उस पर मैंने शिव बोले पर जल अर्पित करके और जो वहाँ थे उनके पुजारी थे उनको सौंप दिया था। और तो मान सम्मान कैसा हुआ आपका? मान सम्मान 1 नंबर का होया। मैं ये कहूँ था नहीं हरियाणा में किसी का ऐसा मान सम्मान नहीं हुआ जैसा मेरा मुख्यमंत्री जी ने कराया। झूठी तारीफ तो नहीं कर, दर्शन पहुँचेंगे भाई, हो सका है भाई हरियाणा के सीएम है नायब सैनी, और रविंद्र तोमर तो वैसे भाई नंबर बनाने का हमारे काम कर रहे हो। ये टेलीविज़न में सब ने देखी है, मैं झूठ बोलूँगा? ये पत्रकार है तो मान सम्मान की बात हुई है, मान सम्मान की बात है। ये टीवी में खबर आई है, सीएम हाउस में बुग्गी गई है और मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर तो उठकर मेरी यात्रा के पास आए हैं, मेरे तक बातचीत करी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से लोटा दिया है दूध पीने के लिए और एक गिलास दिया है। लोटा भी दिया आपने? हाँ पित्तल का लोटा दिया है। तो वो किस लिए दिया आपने? वो दूध पीने के लिए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी उसमें लोटे में दूध पी लेगा नहीं उतने सारे हरियाणा के ठेके बंद हैं। सारे ठेके बंद होते हैं? हाँ तो फुर्सत में पियोगा, इब्बा कौन पियो। तो उसमें कुछ रहस्य है क्या? क्या राज है उस लोटे में? ऐसा क्या जादू करके लाए परिवार से? वो जादू का लोटा है, क्योंकि मैं बैरागी हूँ। बैरागी तो वैसे भी संत हुए हैं। मैंने ये ऐसा तो हर बरादरी के होते हैं, 36 बरादरी के होते हैं। नहीं, बैरागिया में ज़्यादा वो हैं। बैरागी ज़्यादा संतपना कर हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, आम आदमी थोड़ा कर सकता। हो चाहिए रविंद्र तोमर तो बरादरी वाली बात नहीं, बरादरी वाली नहीं है तो सब पे बात है भाई। इतनी मेहनत करके दिखा दो तो संत आदमी कर सका, क्योंकि मैं संत हूँ। हाँ इसलिए इतनी मेहनत कर सका, आम आदमी नहीं चल सकता। हाँ तो रास्ते में आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। और इतनी बड़ी मुख्यमंत्री ने मेरे को इज्जत दी है, मैं मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करूँ हूँ। हाँ मुख्यमंत्री से मैं वादा करके आया हूँ 8 साल का, वहाँ जी 8 साल यात्रा चला। 8 साल का वादा? ऐसा क्या वादा करके आए हो आप 8 साल? क्योंकि नायब सरकार है, इसलिए टलती तो है नहीं। दिन है मैं इसका मतलब समझा नहीं। 15-20 साल नहीं नायब सिंह सैनी हरियाणा से जानदा मुख्य सीएम रहूँगा। इसका क्या राज है? इसका राज्य काम में इतने अच्छे कर रहे हैं, नशे के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन लिया, 700 शराब के ठेके बंद करे हैं। हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी के बच्चे फ्री लगाए हैं, मैं 2.5 करोड़ लागू ना, लोग 1 गठड़ी रुपये की बंदे बैठे हैं, कोई ना नौकरी धंधी। या नायब सरकार में यह तो खास बात है जो टीवी कराए। हाँ सिटी का पेपर। हाँ आओ देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहलवान आदमी हूँ, पहलवान आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ ये पेपर भी दिए हैं, इनमें भी पूरा सारा बच्चा खुश था, किसी बच्चे ने विरोध नहीं किया। तो सारे बच्चे
सारे बच्चा ने ये कही है भाई नायब सिंह सैनी वर्गा मुख्यमंत्री हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। हाँ तो ऑफ कैमरे भी कुछ बहुत सारी बात तो होगी नायब सैनी जी से आपकी। हाँ वो कैमरे यही तो बात हुई थी। मखा मन कहा था मुख्यमंत्री जी था मखा जी मैं अपनी बात समको हूँ जी दाले जुकुर कहा करा नु बोले कि मखा एक जोटा और मार दो ठेके बंद करने का। फिर मुख्यमंत्री जी हंसन लग गए। मन अपने लिए नहीं मांगा, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने गया था और मैं गंगा जल देने गया था। मैं लेने के लिए नहीं गया था, मैं देने के लिए गया था। हाँ सीएम नायब सैनी जिस तरीके से कैमरे पर दिखते हैं, एक अच्छे नेचर में दिखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो क्या ये वाकई में ऐसा है वहाँ पे? वाकई में एक नंबर का नुए हैं जो कैमरे में दिखा है। बल्कि उसका बड़ का आपने सीएम हाउस में पता लग जाएगा। जानते तो चाह के साथ बालूशाही आओगी। हाँ बालूशाही के बाद जिसके भाई का मन करे खाना खाना सीएम हाउस में खाना तैयार मिला है। तो आम आदमी क्या करा था पहले मंत्रिया के पैर पकड़ा करते। अगर जी मेरा यो काम है यो करवा दो। पहले मुख्यमंत्री में देखा मैंने एक था 2000 पहले की बात है। ये कोई उड्डा नाम का था, मैं तो जानता भी नहीं क्यों नायब सरकार ने ऐसा काम कर दिया, सारे मुख्यमंत्री बुलवाए थे। हाँ तो था कोई एक उड्डा नाम का। तो देखो वो भी मुख्यमंत्री रहे। मैं ईसा रिक्स वो नहीं करा करता क्योंकि उसके टाइम में मुख्यमंत्री का नून बेरा लगा था है कड़ा रवा कड़ा है। अब नायब सरकार ने ऐसा काम कर दिया, एमएलए मंत्रिया के पास जाना छोड़ो, सीधे जो काम है पब्लिक ने सीएम हाउस में जाओ और अपना काम लो। हाँ दर्शक है ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और दर्शक ये भी देख रहे हैं कि जो रविंद्र तोमर है सीएम नायब सैनी की है बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। तो क्या फिर रविंद्र तोमर है राजनीति की तरफ तुम जा रहे हैं? देखो तारीफ में झूठी नहीं कर रहा, जो हकीकत है नहीं। सवाल ही है आपसे, क्या रविंद्र तोमर राजनीति की तरफ तुम चल रहे हैं? नहीं, अगर हरियाणा के राजा ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, उसका गुणगान गाना तो अच्छी बात है। तो फिर राजनीति का इसमें कोई मोड़ नहीं है क्योंकि ये मैंने जो फोटो लगाया है अपने राजा के तौर पर लगाया है। हाँ तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से नहीं भी होना चाहिए भाई, मेरे साम्राज्य में ऐसे नौजवान भी हैं। हाँ तो आगे क्या कुछ टारगेट है आपका और भविष्य में क्या कुछ आप करने वाले? भविष्य में मेरी तो यात्राएं है, मेरी संघर्ष करदा मर जाऊंगा। मेरी बुग्गी में इसी बुग्गी के साथ मेरी अंतिम संस्कार होगा क्योंकि मैं संघर्षी आदमी हूँ। संघर्षी आदमी कभी हार नहीं मानना करता सेला। तो आपने बहुत बड़ी बात क्या है, देख बुग्गी के साथ आप अपना अंतिम संस्कार करा लोगे, तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ या तो बोल दी, वाकई में बोल लूँ हूँ। जो ये परमात्मा आवाज़ कटवा हुआ है तो नशा मुक्त हो जाएगा। तो मेरे संघर्ष अगर हरियाणा के युवा नशा मुक्त हो हैं, मैं बहुत बड़ी बात मानू हूँ। मेरे संघर्ष थे, मैं ये संघर्ष जारी रखूँगा। जरा जरा को यात्रा जावे उड़ा को बच्चे प्रभावित होते जावे हैं। रविंद्र तोमर ने अब की बार सीएम हाउस में जो खाने पीने की आपके लिए व्यवस्था की थी, तो अब की बार कितनी रोटियां लिया आपने? देखो मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था होती है सीएम हाउस में क्योंकि संघर्षी आदमी हूँ मैं मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था हुआ है और अच्छा खाना मिलता है, सलाद मिलता है और खीरा प्याज सब मिलता है। तो कोई आम आदमी को जाकर ये खाना तो ऐसा वो नहीं हो सकता क्योंकि जो मेहनती आदमी संघर्षी आदमी है उसका स्पेशल खाना लगाया जावा है। इसमें कोई भी संघर्ष कर लो तो उसका अलग से खाना मिलता है। कितनी रोटियां ले ली अब की बार? तो अब की बार तो मैंने 20 रोटी ली थी और थोड़े है चौल लिए थे। एक प्लेट मतलब कितने कटोरा या प्लेट थी ठाडी भरी हुआ टेंट वाली। अच्छा वो पूरी हुआ थी। हाँ अच्छा हाँ हाँ। और सब्जियां कितनी तरह की थी आपके लिए? सब्जी 2 दाल की थी। 2 दाल की थी? हाँ कौन कौन सी थी? एक दाल थी, एक पनीर की थी। अच्छा हाँ वो कितनी होंगी लगभग? वो एक डोंगा ही था जो ब्याह में डोंगे और दोनों डोंगे भरे थे। उसमें बच गए वो सारी? नहीं उसमें तो थोड़ी थोड़ी मैंने नु जाने का छोड़नी पड़ी, कदे रसोई नु कदे सारी ये खा गया छोड़नी भी पोया। हाँ छोड़ने भी हुआ है? हाँ छोड़नी भी हो जाने का। अच्छा हाँ तो एक चम्मच छोड़ दिया था मैंने। सोने की व्यवस्था है वहीं पे अंदर या फिर कहीं बाहर किया हुआ? हाँ सीएम हाउस में मेरे रहने की व्यवस्था करी गई थी
MLA हॉस्टल है उसमें मेरी व्यवस्था कर दी गई थी, और जो CM हाउस में है उसमें रात ने बुग्गी रही थी। तो नशे के खिलाफ है क्या क्या बातचीत हुई थी? देखो नायब सिंह से यही बात हुई है भाई, मुख्यमंत्री जी ने बोले इस यात्रा को लंबी चलाओ पहलवान जी, तो ऐसा संघर्ष आदमी तो मना 8 साल के लिए बोल लिया आपसे? वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोली 8 साल के लिए, उन्होंने कही थी मैंने ऐसा संघर्ष आदमी जीवन में पहली बार देखा। तो मखा जी 8 साल तक मेरा संघर्ष चलेगा, तो मुख्यमंत्री हंसने लग गए थे। नो बोले आप यात्रा निकाल लो, आप ना कोई काम है, आपका ऑफिस में कोई काम नहीं रुकेगा, अफसर अधिकारी जो वो इज्जत करेंगे, और जो कोई दिक्कत परेशानी आवे है तो सीधा मेरे दौरा, किसी मंत्री MLA दौरा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए CM हाउस के दरवाजे खुले हैं, और सभी के लिए हैं। हाँ। तो लास्ट में दर्शकों को क्या कुछ संदेश रहना चाहेगा, जो आप नशे खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहूँगा भाई, नशा ना करे बिल्कुल भी। और मैं इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए थोड़ा कर रहा हूँ। किसी का जो को बालक है और जो नशा कर रहा है, मैं उसको ये कह दूँ भाई नशा क्यों करे, उसमें मेरा कोई फायदा होगा? वो अपना नशा, उससे का जो नुकसान होगा, उसकी प्रॉपर्टी ख़राब होगी, उसके पैसे ख़राब होंगे और उसके बच्चे दुखी रहेंगे। और मेरे कहीं अगर वो छोड़ देगा, उसका शरीर अट्टा कट्टा बनेगा, मजबूत बनेगा, और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और उसके बच्चे ने और ज़्यादा नौकरी मिलेगी, घरवाली राजी राजी बैठा का अपने दौरा बैठा का खाना खवाओगी। शराबी आदमी थोड़ा घरवाली खाना खवाओगी बैठागा, दौरा आदमी बैठा का बाहर तक काम धंधा करके होगा, आंधे घरवाली उसके लाड लडाओगी, और वह दौरा बैठ कर खाना खुआओगी। वह जब खुआओगी जब वो नशा ना करेगा। हाँ ना, नशा कर जाओगा हमारा किसी दिलट है। अच्छा। हाँ, ये नशे का जो प्रभाव है वो फैमिली में ही पड़ता है। हाँ फैमिली पर पड़ा है, और मेरे कोई असर तो मेरा कोई असर है, चाहे नशा करे जा भाई, मेरा के असर सेहत पर, तो वो करेगा तो अपना घर उजाड़ेगा, छोड़ेगा तो अपना घर बसा लेगा। आप तो भलाई के लिए कर रहे हो? मैं तो देखो भलाई के लिए कर रहा हूँ, 36 बिरादरी के लिए कर रहा हूँ। हाँ मैं गाड़ खा 2-2.5 किलो तो रोज़ के गाड़ खा कर सोऊँ हूँ। 2-2.5 किलो? हाँ 2-2.5 किलो तो गाड़ खा कर सोऊँ हूँ। मोदी जी भी खा कर सोऊँ गाड़ तो। अच्छा। हाँ वो भी कहा मैं रोज़ की 2 किलो गाड़ खाऊँ हूँ, तो मैं भी फिर कौन सी गाड़ खाओ हो आप ऐसा काम कर भी नहीं रहे जो आप गाड़ खाओ? फेक ID बना कर मेरे लिए गलत बोलना है, इनका काम तो बस का है नहीं। ये संघर्ष तो कर नहीं सकते, ये मेरी रीस को कर नहीं सकता, और ये मेरे ने सोचा मेरा मनोबल तोड़ने के लिए और मेरा मन तोड़ने के लिए ये नू गाली देवा भाई इसको रोक लो, तो कदे ये आगे ज़्यादा बढ़ने लग जाए। लेकिन इसमें बढ़ावा कितना होगा, मैं तो नशे के खिलाफ को बड़का ना युवा वो जागरूक कर रहा हूँ। बढ़ावा तो जब होगा जब इसमें कि मैं कोई पैसे की आमदनी होगी नू होगी, और मैं पैसे किसी पे ले नहीं रहा। 2-2.5 किलो गाड़ी देवे हाँ आपने, और आपने बोले वो तो मोदी जी ने मिला है। लेकिन आपकी बहुत सारी जो वीडियो देखने को मिलती है, रास्ते में तो बड़ा मान सम्मान देते हैं आपको, लोग बड़े प्यार से आपसे मिलते हैं। हाँ बहुत प्यार, बैर का आदमी कौन ही गाली देवा, बैर का आदमी के मतलब गाली देने का। ये फेक ID बना कर मेरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। मैं तो इन तनु को वह गाली देने से कुछ नहीं होगा, तो मेरी रीस करके दिखाऊँ ना। मैं तो अपनी बुग्गी ने अपनी मेहनत से अपनी बुग्गी में CM हाउस में सम्मानित करवा लिया। तुम अपनी फॉर्चूनर ने डिफेंडर ने सम्मानित करा कर दिखाओ ना, तो मेरे से गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप रीस करके दिखाओ रविंद्र तोमर की, जब पता लगेगा अब कितनी मेहनत होती है CM हाउस में एंट्री करवाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ बुग्गी वाले रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों अब आप भी सोच रहे हैं कि मैं इनके बार बार इंटरव्यू क्यों दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा इंटरव्यू दिखाने का मकसद यही है क्योंकि जो रविंद्र तोमर है एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, नशे खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, लोगों को नशे से बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों क्या कुछ आपके विचार रहने वाले हैं इस इंटरव्यू में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। राम।